दोस्तों, गुस्सा एक जज्बे का नाम है जिसका दौरानिया सिर्फ 12 मिनट ही होता है। अगर हम इस गुस्से को मैनेज करना सीख लें तो हम ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात से बच सकते हैं। ये गुस्सा क्या होता है, ये हमें क्यों आता है और साइंस इसके बारे में क्या कहती है और हम इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, ये सब बातें हम आज की इस वीडियो में तफसील से समझेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, हमारे अंदर 16 केमिकल्स होते हैं और ये केमिकल्स हमारे जज्बात और इमोशंस बनाते हैं। हमारे इमोशंस हमारे मूड्स तय करते हैं और ये मूड्स हमारी पर्सनैलिटी बनाते हैं। याद रखिए, हमारे हर इमोशन का दौरानिया सिर्फ 12 मिनट ही होता है। जैसा कि गुस्सा एक जज्बा है और ये जज्बा केमिकल रिएक्शन से पैदा होता है। मसलन हमारे जिस्म ने इंसुलिन नहीं बनाई या ये ज़रूरत से कम थी, और इसके अलावा हमने ज़रूरत से ज़्यादा नमक खा लिया, या हमारी नींद पूरी नहीं हुई, या हम घर से खाली पेट बाहर आ गए, और या किसी की गुस्से में कही हुई बात हमारे मिजाज ने बर्दाश्त नहीं की, तो इन सब का नतीजा क्या निकलेगा? इनका नतीजा यही निकलेगा कि सबसे पहले हमारे अंदर केमिकल रिएक्शन होगा। ये रिएक्शन हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा और यही ब्लड प्रेशर हमारे अंदर गुस्से का एक जज्बा पैदा कर देगा। हम भड़क उठेंगे, लेकिन हमारा ये गुस्सा सिर्फ 12 मिनट के लिए ही होगा और 12 मिनट के बाद हमारा जिस्म गुस्से को बुझाने वाले केमिकल पैदा कर देगा और यूं हम अगले 15 मिनटों में कूल डाउन हो जाएंगे। चनाचे अगर हम गुस्से के इन 12 मिनट्स को मैनेज करना सीख लें तो फिर हम गुस्से की तबाहकारियों से बच जाएंगे। याद रखिए, हमारे 6 बेसिक इमोशंस होते हैं: गुस्सा, खौफ, नफ़रत, हैरत, लुत्फ़ और उदासी। इन तमाम इमोशंस की उम्र सिर्फ 12 मिनट ही होती है और हमें 12 मिनट के लिए ही गुस्सा आता है, खौफ आता है, हम कहके लगाते हैं, उदास हो जाते हैं, नफ़रत करते हैं और हत्ता कि हम पर हैरत का गलबा भी सिर्फ 12 मिनट ही रहता है। इस टाइम के बाद हमारा जिस्म तमाम जज्बों को नॉर्मल कर देता है। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि हमने तो अक्सर सारा दिन लोगों को गुस्से की हालत में देखा है, उदासी की हालत में देखा है, तो वो लोग सारा दिन नॉर्मल क्यों नहीं हो पाते? तो आइए इसी बात को एक सादा सी मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपके सामने आग जल रही है और अगर आप उस आग पर थोड़ा थोड़ा तेल डालते रहेंगे या फिर उस पर खुश्क लकड़ियाँ रखते रहेंगे तो क्या होगा? ये आग फैलती चली जाएगी और भड़कती रहेगी। और बिल्कुल इसी तरह हम में से ज़्यादातर लोग अपने जज्बात को बुझाने की बजाय उस पर तेल और लकड़ियां डालने लगते हैं। चनाचे वो गुस्सा जिसने 12 मिनट्स में नॉर्मल हो जाना था तो वो 2-2, 3-3 दिन तक वसी हो जाता है, और अगर हम उन 2-3 दिन में भी ना संभलें तो वो जज्बा हमारा तवील मूड बन जाता है और यही मूड हमारी शख्सियत यानी हमारी पर्सनैलिटी बन जाता है और यूँ लोग हमें मिस्टर खड़ूस के नाम से जानना शुरू कर देते हैं। आपने कभी गौर किया कि हम में से बेशुमार लोगों के चेहरों पर हर वक्त हैरत, हंसी, नफ़रत, खौफ, उदासी और गुस्सा क्यों नज़र आता है? इसकी वजह साफ है कि जज्बे ने 12 मिनट के लिए उनके चेहरे पर दस्तक दी, लेकिन उन्होंने इसे वापस नहीं जाने दिया और यूं वो जज्बा चाहे हैरत हो, कहका हो, नफ़रत हो, खौफ हो, उदासी हो या फिर गुस्सा हो, उनकी शख्सियत बन गया और वो उनके चेहरों पर हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। और अगर वो लोग ये 12 मिनट्स मैनेज कर लेते तो ये किसी एक जज्बे के ग़ुलाम ना बनते और उम्र भर की ख़राबी से बच जाते। दोस्तों, एक बात हमेशा के लिए जहन नशीन कर लें कि हम सिर्फ 12 मिनट के ही कैदी हैं और अगर हम किसी ना किसी तरह ये कैद गुजार लें तो हम उम्र भर की लंबी कैद से बच जाएंगे, वरना ये 12 मिनट हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि हम अपने गुस्से को कंट्रोल या फिर मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिन पर अमल करके आप बहुत ही आसानी के साथ अपने गुस्से को मैनेज कर सकते हैं। आप इन सभी टिप्स को हमेशा के लिए जहन नशीन कर लें कि आपको जब भी गुस्सा आए सबसे पहले अपना मुंह सख्ती से बंद कर लें, एक लफ्ज़ भी ना बोलें, एक कहका लगाएं और हंसते हंसते कोई दूसरा काम शुरू कर दें। खौफ, गुस्से और उदासी की हालत में वॉक के लिए चले जाएं, गुस्ल कर लें या फिर वज़ू कर लें, 15 मिनट के लिए चुप का रोज़ा रख लें और इस्तग़फ़ार की तस्बीह करें। अपनी वालदा या अपने बच्चों को फ़ोन कर लें, अपने कमरे या अपनी टेबल की सफाई शुरू कर दें, अपना बैग खोल कर बैठ जाएं, अपने कान और आंखें बंद करके लेट जाएं या फिर उठकर नमाज़ पढ़ लें। अगर नमाज का टाइम नहीं है तो नफल पढ़ लें। ये सब करने से 12 मिनट गुजर जाएंगे, तूफ़ान टल जाएगा और आप फ़ैसला करने के काबिल हो जाएंगे।
और अगर किसी शख्स को ये सब सहूलतें हासिल ना हो तो उसे चाहिए कि अपना मुंह सख्ती से बंद कर ले, और चाहे आसमान सर पे गिर जाए या ज़मीन फट जाए, मगर अपना मुंह कभी नहीं खोलना। आप यकीन करें कि आपकी खामोशी में इतनी ज़्यादा ताकत है कि सुनामी ख्वाह कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो इसका मुकाबला नहीं कर सकता। आप खामोश रहकर ज़िंदगी के तमाम तूफ़ानों को शिकस्त दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपके वो दोस्त जिन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उनके साथ ये वीडियो लाजमी शेयर करें ताकि वो अपने गुस्से को मैनेज करना सीख सकें। अल्लाह पाक हम सब की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन।